तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे यादवा डायनेस्टी के बारे में, जिसकी राजधानी देवगिरी हुआ करती थी। तो दोस्तों, जितने भी हमारे यदुवंशी भाई हैं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो इस वीडियो के ऊपर एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ओपन ऐप का। उसमें क्लिक करके इस वीडियो को यूट्यूब में ओपन करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे यूट्यूब में भी जुड़े, ताकि हम इस तरह के जितने भी यदुवंशी पराक्रमी राजा थे उनके बारे में, उनके हिस्ट्री आपको हम बताते रहें। तो दोस्तों, देवगिरी जो आज महाराष्ट्र के दौलताबाद के नाम से जाना जाता है, यह साम्राज्य भिलामा फिफ्थ के समय में एक स्वतंत्र साम्राज्य बना था। इससे पहले यह साम्राज्य चालुक्य साम्राज्य के अधीन आती थी और चालुक्य साम्राज्य का जो अंतिम राजा थे सोमनाथ हुआ करते थे, जिनको हरा करके भिलामा फिफ्थ ने एक स्वतंत्र यादवा डायनेस्टी की स्थापना की थी एंड उन्होंने अपना साम्राज्य का राजधानी देवगिरी को बनाया था। दोस्तों, जब चालुक्य साम्राज्य का पतन हुआ तो इसका फायदा सिर्फ यादवा डायनेस्टी को ही नहीं हुआ, बल्कि उनके बगल में एक और साम्राज्य था जो होयसाल साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। वो मैसूर के यदुवंशी क्षत्रिय राजा थे जिनका नाम द्वार समुद्र था। उनको भी बहुत ही फायदा हुआ था। वो जो थे वो भी अपने सीमाओं को फैला करके चालुक्य साम्राज्य के गांवों को अपने अधीन किया था। बाद में दोनों राजाओं ने एक दूसरे से बहुत सारे युद्ध किए अपने अपने सीमाओं को फैलाने के लिए, जिसमें 1191 में एक बहुत बड़ी भीषण युद्ध हुई द्वार समुद्र और भिलामा फिफ्थ के बीच, जिसमें द्वार समुद्र ने भिलामा फिफ्थ की हत्या कर दी। इसके बाद द्वार समुद्र ने यादवा डायनेस्टी की राजधानी देवगिरी पे कब्जा कर लिया, लेकिन द्वार समुद्र ने देवगिरी को अपना राजधानी नहीं बनाया। उसको बस अपने अधीन करके वहां से जितने लगान आते थे उनको वसूलना शुरू कर दिया। इसके बाद दोस्तों, भिलामा फिफ्थ के जो वंशज थे वो यादवा डायनेस्टी के कुछ गांवों में सिमट करके रह गए। भिलामा फिफ्थ के वंशज में एक सिम्हाना नाम के राजा आए, जिनको सिम्हा देव के नाम से भी जाना जाता है। वो फिर से एक बहुत विशाल सेना की गठन किए और होयसेल के वंशज जो द्वार समुद्र के वंशज थे, वो बल्लाल थे, उसके ऊपर सिम्हाना ने हमला कर दिया और अपने दादा का उन्होंने बदला लिया और बल्लाल की हत्या करके होयसेल में भी उन्होंने कब्जा कर लिया। तो उस समय सिम्हाना सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में उभर करके आए, क्योंकि होयसेल जो था एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। उन्होंने उस पे कब्जा किया और वहां की जितनी धन संपत्ति और सेना था उन सारे चीजों को अपने अंदर ले लिया। फिर वो वहां से निकल करके गुजरात की ओर गए। गुजरात में जो चालुक्य बचे हुए थे पश्चिमी गुजरात में, उनके ऊपर उन्होंने हमला किया और वहां के बहुत सारे साम्राज्यों को अपने अधीन ले लिया। सिम्हाना इसलिए बहुत ही शक्तिशाली राजा के रूप में जाने जाते हैं यादवा डायनेस्टी के, क्योंकि उन्होंने अपने राजधानी देवगिरी को फिर से पुनः स्थापित किया। फिर गुजरात पे हमला करके चालुक्य साम्राज्य को, जो गुजरात में चालुक्य बचे हुए थे, उनको खत्म किया और वहां से उत्तर की ओर चल करके मथुरा और काशी पे भी अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसके बाद मथुरा और काशी को जीतने के बाद उन्होंने कालिनगिरी नाम के साम्राज्य पे हमला किया, जहां पर मुगल शासक राज किया करते थे। उन्होंने वहां से मुगलों को खदेड़ा और उस साम्राज्य को अपने अधीन ले लिया। कि कालिनगिरी की किला बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे बनी हुई थी, जहां पे जाने के लिए बहुत ही संकीर्ण रास्ता था और वहां पे जो कालिनगिरी के साम्राज्य की सेना थे वो पहले से घात लगा करके बैठे हुए थे, तो वहां से वो गुजर नहीं सकते थे। इसलिए पीछे से उन्होंने पूरी पहाड़ पे एक नया रास्ता बनाया और वहां से अपनी सेना के चढ़ाई करके कालिनगिरी पे हमला किया था। दोस्तों, उन्होंने कालिनगिरी जो पहाड़ पे उनका जो किला बसा हुआ था उसके समान एक मचान तैयार किया, ताकि वहां से कालिनगिरी किला पर बाणों की बौछार किया जाए। इस बात से उनकी वीरता का अनुमान लगाया जा सकता है, कितने वो सटीक योजना बनाया करते थे।
बाद में बहुत सारे साम्राज्य को अपने अधीन करने के बाद वो अपने राजधानी देवगिरी लौट गए और फिर वहां पे सत्ता को अपने पुत्र के हाथ में सौंप दिया। अपने पुत्र को वो बहुत सारे युद्ध कला सिखाया करते थे और उनके जो पुत्र थे बहुत सारे युद्ध में भाग लिए। तो दोस्तों उनके जो पुत्र थे, तो दोस्तों जो चालुक्य साम्राज्य के बचे हुए लोग थे और होयसल साम्राज्य के बचे हुए लोग थे, वो लोग बीच बीच में यादवा डायनेस्टी में हमला करते रहते थे, जिसका सामना उनका पुत्र किया करते थे। एक युद्ध में उनका पुत्र की मृत्यु हो गई। इस सदमे को सिम्हाना सहन नहीं कर पाए और कुछ दिनों में ही उनकी भी मृत्यु हो गई। बाद में दोस्तों इस साम्राज्य का जो सबसे बाद में दोस्तों इस साम्राज्य का जो अंतिम स्वतंत्र राजा थे वो रामचंद्र थे। वो भी बहुत ही शक्तिशाली थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उनके साथ छल करके उन पे हमला किया और उनका साम्राज्य को अपने अधीन बना लिया। रामचंद्र जो है फिर अलाउद्दीन खिलजी के अधीन आ गए और वो कर के रूप में हर साल, और वो फिर अलाउद्दीन खिलजी को हर साल कर भेजा करते थे। तो दोस्तों जितने भी यदुवंशी भाई मेरे फेसबुक से जुड़े हुए हैं, उनसे आग्रह है कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से भी जुड़े और जितने यदुवंशीय पराक्रमी राजा थे उनके बारे में हर दिन जानने का मौका पाएं। मैं अगला वीडियो विजयनगर साम्राज्य पे बनाने वाला हूं, जहां के यदुवंशी राजा कृष्णदेव राय हुआ करते थे।